नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्नेट टेक साथन में। तो आइए बात कर रहे थे हम यहाँ पर पाइथन में लूपिंग के बारे में। और लूपिंग में हमने व्हाइल में लास्ट टाइम देखा था कि किस तरीके से एक नंबर जो हमें दिया गया है उस नंबर के हम डिजिट्स को अलग अलग कर सकते हैं। डिजिट्स को एक एक करके प्रिंट करना है या उन्हें काउंट करना है या उन्हें सम करना है, वो हम कर सकते हैं। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि आप उन डिजिट मतलब नंबर को जो इनपुट हुआ है उसके डिजिट्स को रिवर्स करके एक रिवर्स नंबर ऑब्टेन करें। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम ये चीज कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर एंटर करा लेते हैं, जो नंबर हम चाहते हैं जिसको हम रिवर्स कर देंगे। तो हमने नंबर एंटर कराया, एन में हमारे पास एक नंबर आने वाला है जिसको हमें रिवर्स करना है। तो उसके लिए हमने एक रिवर्स वेरिएबल ले लिया, रिवर्स इक्वल्स टू 0। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टी। चलो अभी यहां पर हम लेंगे वाइल वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0। जब तक एन 0 ना हो जाए हमें ये काम करना है, डिजिट निकालनी पड़ेगी। डिजिट इक्वल्स टू एन मोड 10। तो डिजिट हमारे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद जो रिवर्स है उसमें क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस डी। ठीक है, ये तरीका है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स में जो डिजिट हमारे पास आ रही है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। देखिए क्या है इसका, अगर इसको समझे हम यहाँ पर तो कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एन है वो अपडेट भी हम कर रहे हैं n/10 करके। तो ये जो लूप है वो कैसे काम कर रहा है, अगर सपोज हमने नंबर दिया है 1 2 3। ठीक है, ये हमारा इनिशियल नंबर है एन के अंदर। अब हमने कंडीशन चेक की हुई, एन इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। लूप के अंदर हम गए, लूप के अंदर जाकर हमने डिजिट निकाला है। डिजिट, अच्छा एक और चीज रख लेते हैं, यहाँ पे रिवर्स हमने 0 रखा हुआ है। डिजिट निकाला हमने यहाँ पर एन 10 करके, जो कि हो गया हमारा लाइक 3। ठीक है, अब रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स जो पहले से है दैट इज 0। 0 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 10 से, जो 0 बन जाएगा प्लस 3। तो यहाँ पे रिवर्स में आ चुका होगा 3। राइट, और n हो गया है n/10 यानी कि 12। अब उसके बाद हमने फिर से चेक किया, n नॉट इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन आ गई ट्रू। यहाँ पर हम फिर से लूप के अंदर, फिर डिजिट हमने कैलकुलेट किया n मोड 10 दैट इज नाउ 2। और उसके बाद रिवर्स में हमने रखा, रिवर्स में जिसमें ऑलरेडी 3 था, मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर 10 से प्लस 2। तो आ गया यहाँ पे 32। एंड देन जो n है वो फिर से कैलकुलेट किया, n इक्वल्स टू n/10 दैट विल बिकम 1। और यहाँ पे चेक करेंगे, जब n नॉट इक्वल्स टू 0 तो कंडीशन फिर से ट्रू आ जाएगी। इसकी वजह से जब d हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1। राइट, और रिवर्स में आ जाएगा जो पहले से रिवर्स था, यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 विच इज नाउ बिकम 321। तो 321 यहां पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। और अभी अगर हम n को फिर से 10 से डिवाइड करते हैं जो कि 1 था, तो हो जाएगा 0। और 0 के केस में लूप से हम आ जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि यहां पे कंडीशन हो गई फॉल्स और हम आ गए लूप से बाहर। लूप से बाहर आने के बाद हमने क्या करना है, जो रिवर्स है उसको डिस्प्ले करा दीजिए। तो देखिए रिवर्स को डिस्प्ले करा देते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा प्रिंट, लूप से बाहर कराना है तो हमें टैब हटाना पड़ेगा। ठीक है, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमेशा ही, तो आपको ध्यान रखना होगा इस चीज का। रिवर्स हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं। देखिए सिंपली हम इसको रन करा रहे हैं प्रोग्राम को। एक नंबर डाला हमने लाइक 123, तो इसका रिवर्स आ गया 321। इस लाइक दिस। क्लियर है, अरे बात समझ में। तो साथियों बहुत ही आसान है यहाँ पे ये चीज करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस यहाँ पे हमें ये जो मैंने आपको बताया है, ये आपको जो ड्राई रन है जरूर करके देखिएगा, क्योंकि ये ड्राई रन आपकी बहुत मदद करने वाला है। ड्राई रन से ही आप समझ पाएंगे कि कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना था, एक और हम चाहते हैं कि भाई एक नंबर हम एंटर कराएं। जैसे नंबर अगर हमने एंटर कराया 1 2 2 1, सपोज अगर हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं, हमने नंबर एंटर कराया 1 2 2 1, तो इसका आउटपुट आने वाला है 1 2 2 1, यानी कि रिवर्स भी इसका सेम आ रहा है जो हमारा ओरिजिनल नंबर है। यानी इस टाइप का जो नंबर होता है वो कहलाता है पैलिंड्रोम नंबर। तो हम चाहते हैं कि हम बताएं यूजर को कि भाई जो नंबर इनपुट हुआ है क्या वो पैलिंड्रोम नंबर है। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, उसके लिए हमें यहाँ पर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि क्या हमारा रिवर्स बराबर है एन के ओरिजिनल नंबर की। ठीक है, बट वेट 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 वेट, यहां पर हम एन को चेक कर रहे हैं, एन जिसको हम माने ओरिजिनल नंबर। लेकिन अगर हम हमारे लॉजिक को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे लूप से बाहर कब आ रहे हैं, व्हेन एन बिकम 0। जब एन 0 हो गया है तो हम लूप से बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब है लूप से जब बाहर आए, ये जब हमारा लूप खत्म हुआ तो एन 0 हो चुका है। नाउ
अगर रिवर्स में कुछ भी वैल्यू होगी लेकिन जीरो में, एन में तो जीरो ही होना है, जो कभी भी रिवर्स के बराबर होना ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर गेटिंग द रिवर्स, और हमारा एन जीरो होने से पहले या एन को प्रोसेस में जाने से पहले हम उसे प्रिजर्व कर लेंगे। तो हमने एन को एक वेरिएबल लाइक टी में प्रिजर्व कर लिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ टी लगाकर हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमने यहां पर प्रिंट करा देना है लाइक टी इज अ पैलिंड्रोम नंबर, दैट्स सिंपल। और अगर आप यहाँ पर एल्स लगाते हो और एल्स में आप यहां दिखा सकते हो दैट टी इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, राइट। तो इस तरीके से सिंपली आपका यहाँ पर ये आउटपुट मिल जाने वाला है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हमने दिया 1221 तो आपको बताएगा रिवर्स क्या है 1221, और 1221 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। सेम अगर आपने दोबारा से रन किया और आपने दिया यहाँ पे 1234, तो 1234 का रिवर्स हो जाएगा 4321, जो कि पैलिंड्रोम नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1234 इज नॉट पैलिंड्रोम। साथियों, मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर ये लॉजिक समझ आए होंगे, और स्पेशली जो मैंने ये चीज आपको बताई है, इसको जरूर आप एक बार ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर आपने ये समय यहाँ दे दिया तो आप लूप को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यही एक बहुत अच्छा तरीका है लूप को समझ। साथियों, इस उम्मीद के साथ कि आपको चीजें समझ आई होंगी, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और आपसे अगर कोई भी समस्या आपको लगती है इस प्रोग्राम से रिगार्डिंग, या इस टाइप की किसी भी एग्जांपल में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक जो चीज अभी आर्मस्ट्रांग वाला है वो रह गया है, तो वो आप जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्मस्ट्रांग के साथ कैसे काम करना है, आर्मस्ट्रांग कैसे चेक करना है, वो आपको बताता हूँ। ठीक, और आगे कुछ लॉजिक और ट्राई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।